मंत्र गरम करो। नमो अरिहंता सीधा आर्य प्रिया उवज्झाय नमो लो ए सवसा पूर्ण सो पंच मोका रो सब पावन सर्व मंगला सबे सिंह पाढ़ मंगल। आज का विषय महामंत्र नवकार। ये रखा हमने प्यूषण पर्व के लिए था, लेकिन उसमें 2 दिन फिर हमने रोक दिया था। पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार को जैन परंपरा में अति बहुमान प्रतिष्ठा प्राप्त है। जैन धर्म की विभिन्न शाखा प्रशाखाओं में मतभेद होने के उपरांत भी इस नमस्कार सूत्र के विषय में एक रूपता है। जितने भी संप्रदाय हैं ना, सबको ये मान्य है, सबको मान्य। ये वह केंद्र है जहां सभी मतभेद तिरोहित हो जाते हैं, अर्थात नमोकार महामंत्र जैनों का एक सार्वभौम और संप्रदायातीत मंत्र है। ना तो किसी संप्रदाय के कारण है, और सार्वभौम मतलब यूनिवर्सल, इसको एक्सेप्ट करा सभी ने, सभी संप्रदाय। वैदिक परंपरा में जो महत्व गायत्री मंत्र को दिया गया है, बौद्ध परंपरा में जो महत्व तिसरण मंत्र को दिया गया है, उससे भी अधिक महत्व जैन परंपरा में इस महामंत्र नवकार का है। इसकी शक्ति अमोघ और प्रभाव अचिंत्य है। यह वह महामंत्र है जिसमें संपूर्ण वाङ्मय अर्थात 14 पूर्वों का सार है। इसकी साधना और आराधना से लौकिक और लोकोत्तर सभी प्रकार की उपलब्धियां होती हैं। यह महामंत्र अनादि और शाश्वत है। सभी तीर्थंकर इस महामंत्र को महत्व देते आए हैं। यह जिन आगम का सार है, जैसे तिल का सार तेल है, दूध का सार घृत है और फूल का सार इत्र है। यह मंत्र व्यक्ति पूजा से ऊपर उठकर गुण पूजा को प्रतिष्ठित करता है।
पंच प्रामेष्टि आनंद अनादि होने के कारण ये महामंत्र अनादि से माना गया। देखिए सारा नवकार मंत्र तो हम शुरू से, हर बच्चा भी, छोटा बच्चा भी है, वो भी पहले किसी कोई कंठस्थ करता है, लेकिन इसके विषय में कि ये कितना साइंटिफिक है और कितना है, उसको उसको हमने समझना है। ये सत्य है कि जितना हम इस महामंत्र को मानते हैं उतना उस महामंत्र के संबंध में जानते नहीं है। मानने के साथ जानना भी आवश्यक है, जिससे कि ये महामंत्र के जाप से तेजस्ता आती है, तेज बढ़ता है। मननात् मंत्र, मंत्र ये मनन करने के कारण ही मंत्र नाम पड़ा है। मंत्र मनन करने को उत्प्रेरित करता है। ये मंत्र चिंतन को एकाग्र करता है, आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता है। चिंतन मनन कभी अंधविश्वास नहीं होता है, उसके पीछे विवेक का आलोक जगमगाता है। इसके शब्दों का चयन जो किया गया है, जिस तरह से वर्ण स्वर जो भी इसके अंदर है, अक्षर है, उसका ऐसे है, ये हम नहीं जानते। हम तो सब एक रटा हुआ है और उसको हमने कर, और उसका कितना प्रभाव है। शब्द पौद्गलिक है, पौद्गल में भी शक्ति है, ऊर्जा है, उसका कैसे चयन करके इसको बनाया गया है। और ये आपको एक अंदर की आंतरिक शक्ति बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है। हाँ जी बोलो। मंत्र में जो शक्ति होती है और जो मंत्र के कारण कहते हैं कि शक्ति प्रकट हो गई, सिद्धि हो गई, तो मंत्र की शक्ति पौद्गलिक है। शक्ति नहीं, शक्ति तो वो पौद्गलिक, शक्ति तो पौद्गलिक पौद्गलिक है। आत्मा तो उसका जो अनुभव कर रही है ना, आत्मा को असर होता है। देखिए पौद्गलिक शक्तियों का भी अनुभव होता है ना, कर्म हटता है, पौद्गलिक है, पर सारा सिस्टम तो हमारा हिल जाता है ना, जो हमें छुआ। हम प्रभावित तो होते हैं ना। पुद्गल में हम नहीं समझते हैं कि इसके अंदर चेतना नहीं है, पर शक्ति तो बहुत है। ये एटॉमिक बम किससे बन गया? पौद्गलिक है। कितनी ऊर्जा है उसमें, उसका विस्फोट होता है तो कैसे निकलती है। इस तरह हमारे शब्दों में, इसमें भी ऊर्जा है, ऊर्जा है। हम तो शब्द हमें कितने प्रभावित करते हैं। हाँ हाँ, साउंड है। हाँ, ये जो है ना, ये सारा क्या है कि मैटर है। मैटर और ऊर्जा ये दोनों कन्वर्टिबल है आइंस्टीन के हिसाब से। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि ये इसमें ये किसी आदमी साधारण की रचना नहीं है। मंत्र सिद्ध होता है। आप किसी भी चीज में एकाग्रता, हाँ, आप एकाग्रता करके कोई चीज भी करते हैं, कोई मंत्र, किसी मंत्र को ले लो, आप एकाग्रता से उसको रेगुलर करते रहते हैं, तो उसके साधक हैं। महामंत्र नवकार के साधक हैं हमारे यहाँ, जैन संतों में भी हैं, जो मतलब जिनके हाथ में माला ही रहती है, और सिद्धि भी है। सिद्धि कौन सी है? लब्धि है, लब्धि है। किसी भी चीज को आप पूरी तरह एकाग्रता से करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो आपके सिस्टम में आ जाती है। तो जो ये आपकी है, तो पौद्गलिक ही है ना? ये पौद्गलिक है। आपको ये मुक्ति के लिए साधक नहीं है, धर्म नहीं है ये। हाँ, ये धर्म नहीं है। ये मत समझो किसी में सिद्धि आ गई वो उसका कल्याण हो गया। ये मत समझिए, बल्कि भटकाने वाली चीजें हैं। जब उसको याद है मेरे पास लब्धि आ गई, कर्ता भाव आ गया, मैंने उसका कल्याण कर दिया, मैंने ये कर दिया, गया गया गर्त में। ये इधर सोचना ही नहीं, इधर सोचना ही नहीं है। ये तो बड़ी जल्दी आ जाती है ये पौद्गलिक चीजें। तो आप जैसे जैसे आपकी स्थिति निर्मलता बढ़ती है, ये आपके अंदर आ जाती है। आपकी वाणी, आपका शब्द है, आपने बोला किसी को प्रभाव कर जाते हैं, आपने कुछ बात कही वो सत्य हो जाती है। तो ये तो सीधी मामूली सी चीजें हैं। इस चीजें की, ये और धर्मों में इसका बहुत महत्व है। जैन धर्म इसका महत्व नहीं मानता। जैन धर्म ने हमेशा मुक्ति के लिए जोर दिया है। ये बाहर का जो है ना सारा, ये इसको आप ये समझ लो जैसे कि एक आदमी डॉक्टरेट कर लिया, पीएचडी कर लिया, डीलिट कर लिया, उसने ये करके सारा कोई मंत्र जाप करके कोई ऐसी लिद्धि सिद्धि आ गई उसके अंदर, ये उसका कोई कार्य नहीं था। सिद्धि और लब्धि भी इसी प्रकार से आपने अपना समय क्रियाओं में खत्म करा। आपने उस चीज को रट रट के आप अपनी आत्मा में उतनी देर रहते, आत्मा में चले जाते, तो आपका वो मुक्ति का मार्ग तय हो जाता। ये रास्ता ही गलत है। ये रास्ता, वो रास्ता नहीं है आप करने का। लेकिन मेरा पूछने का मतलब ये है कि नवकार मंत्र को महामंत्र कहा है। महामंत्र है, इसको सभी को मान। और वो ये तो सारी बात तो पहले बोली है
कि गायत्री मंत्र बौद्ध का जो धर्म उसका मंत्र है उनसे भी इसको ऊपर माना है, क्योंकि उसके अंदर क्या गायत्री में ये गुण पूजा पे है, ये व्यक्ति पूजा नहीं है। गुण पूजा का मतलब है कि जब आप नवकार मंत्र करते हो उसमें जितने इसके नवकार में जितने अरिहंत मौजूद हैं, कहां पर, महाविद्य में जितने सिद्ध मौजूद हैं, उन सबको किसी को नाम से नहीं है। मतलब है कि भूत के सारे सिद्ध, भूत के अरिहंत, वर्तमान के अरिहंत, उन सबको आपका वंदन हो रहा है। कितना, कितनी, देखिए कितना कितना है, करोड़ों में। बाकी जितने मंत्र है सब में व्यक्ति पूजा है, इसमें हाँ, गुण पूजा है। इसमें गुण पूजा है। और गुण पूजा से आप कहाँ का कहाँ आपका मंत्र जब कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप ले लिए तो 20 वेहरमान तीर्थंकर तो वहां पर है महाविद्य में, और 2 करोड़ से 9 करोड़ तक केवली है, केवली। अब आज के समय हो सकता 5-6 करोड़, कम से कम 2 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 9 करोड़ के वो है, वो भी अरिहंत है, वो तीर्थंकर हो गए। सिद्ध बैठे हैं सारे, सिद्धों को भी नवकार मंत्र तो आपका जा रहा है ना, वो पद भी तो है ना दूसरा। सिद्ध कितने अनंत है, अनंत है। साधु हैं यहाँ पर सबके नाम से, प्रेजेंट में जितने साधु हैं कम से कम 2 अब वहां पर 2000 करोड़ से 9000 करोड़ साधु है, और आपके हिंदुस्तान में 18,000 साधु हैं, सबको ही वंदन जा रहा है। तो कितना विशाल है ये वंदन। फिर भी मंत्र की क्यों नहीं है ना? मंत्र को क्या समझते हैं, मनन क्यों उलझ रहे हो इसमें? इसमें क्यों उलझ ये रहे? नमस्कार सूत्र है, अब मंत्र की बात छोड़ो, अब बात जो आप पूछना चाह रहे हैं। आप समझ गए? हाँ, मंगल, मंगल अगर आपकी है, पहले किसी शास्त्र सूत्र को शुरू करते हैं, व्याख्या प्रगति जैसे, तो नवकार मंत्र ही आता है ना पहले। मंत्र नहीं, सूत्र मंत्र है, सूत्र है ये। हाँ, ये वर्णन भी आ जाएगा कि ये मंत्र बना सूत्र है। इसको मंत्र से लोगों की श्रद्धा कर दी। अब किसी को अगर नवकार मंत्र, बच्चे को भी कहते हैं स्कूल जा रहा है, ये जा रहा है नवकार मंत्र, सुबह इसको उठकर 5 व्यवहार से नवकार। लेना पड़ेगा, व्यवहार में मंत्र कैसे? इसलिए हमें पता नहीं है इसका, हम आज जिंदगी में रटते आए हैं इसको। हाँ, पढ़ लेते। ये महामंत्र साधक के अंतर मानस में ये भावना पैदा करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से परे हूं। मंत्र भेद विज्ञान पैदा करता है। मंत्र वह शक्ति है जो आसक्ति को नष्ट कर अनासक्ति पैदा करता है। नमस्कार महामंत्र का उपयोग जो साधक आसक्ति के लिए करते हैं वे लक्ष्य भ्रष्ट है। आगे बात यही तो आप पूछना, यही बता दिया। नमस्कार महामंत्र का उपयोग जो साधक आसक्ति के लिए करते हैं वे लक्ष्य भ्रष्ट है। लक्ष्य भ्रष्ट तीर का कोई उपयोग नहीं होता। जिस तीर का लक्ष्य ही भ्रष्ट हो गया वो तीर वहां पहुंचेगा ही नहीं। वैसे ही लक्ष्य भ्रष्ट मंत्र का भी कोई उपयोग नहीं है। आगमिक दृष्टि से नमस्कार के द्वारा चित्त में प्रमोद भावना का उद्भव होता है। आपके अंदर एक मतलब ऐसा भाव आता है, तो प्रमोद लक्ष्य भाव। भ्रष्ट मंत्र का कोई उपयोग नहीं। हाँ। तो लक्ष्य तो हमने लेना ही नहीं, फिर लक्ष्य भ्रष्ट। लक्ष्य जो करता है ना, जो करते हैं, जो मेरा बात काम हो करते जाए, हैं। मैं कोर्ट में मेरा केस हो जाए, बच्चा दाखिल हो जाए, एग्जाम वाले दिन करता है, वो तो लक्ष्य भ्रष्ट हो गया ना। हाँ जी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमें पता नहीं है, हम नकार मंत्र रटते रहते हैं। किसी न किसी चीज के लिए करता है। हाँ, आगमिक दृष्टि से नमस्कार के द्वारा चित्त में प्रमोद भावना का उद्भव होता है। अपने से अधिक गुण संपन्न, सबसे बड़ी बात क्या है, अपने से अधिक गुण संपन्न तेजस्वी महान आत्माओं के प्रति नतमस्तक हो जाना प्रमोद भावना का द्योतक है। मेरे अंदर वो भाव आ रहा है कि ये मेरे गुरु हैं, ये तीर्थंकर हैं, और वो है या नहीं है, पर तेरे अंदर जो भाव आ रहा है ना, और उसके प्रति किसी आदमी को किसी के प्रति नतमस्तक हो सकता है क्या? नहीं ना। ये जैन परंपरा के अंदर ही है कि जिसके अंदर जब प्रवचन खत्म हो जाता है तो सब पुरुष एक तरफ और स्त्रियां एक तरफ लाइन बनाकर उन संतों या साधियों के पास आते और उनके पास नतमस्तक होते। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है उसके अंदर प्रमोद भावना जगाने की। खत्म हो गया, जल्दी भी होती है, तब भी होता है कि वो लाइन में सारे क्यू में लगकर एक एक जना आता है। साधुओं को पुरुष छूते हैं और इस जो साध्वी है उनको स्त्रियां छूती हैं, वैसे वैसे बाहर से वंदन करते हैं। तो ये सारा जो है ना, उनके अंदर उस समय जो भाव आ रहा है इनके कदमों में जाने में, ये उन साधु के लिए नहीं है, ये वो जो सुना है ना उसके लिए है। उसके अंदर नतमस्तक होने का भाव आ रहा है। नतमस्तक हो जाना भावना का द्योतक है। आप किसी वैसे किसी आदमी को झुका सकते हो, पर एक अरबपति भी एक संत बैठा है, अरबपति भी उसके चरणों में झुकता है, तो ये उसके अंदर की प्रमोद भावना, उसका कल्याण हो रहा है।
तो जो आसक्ति मतलब ये क्या है, हाँ, तो यहाँ पर नमस्कार महामंत्र का उपयोग तो साधक आसक्ति के लिए करते हैं, वो लक्ष्य भ्रष्ट है। तो ये हमने कर लिया है। आगमिक दृष्टि से नमस्कार के द्वारा चित्त में प्रमोद भावना का उद्भव होता है। अपने से अधिक गुण संपन्न तेजस्वी महान आत्माओं के प्रति नतमस्तक हो जाना प्रमोद भावना का द्योतक है। जहां प्रमोद भावना का प्रादुर्भाव होता है वहां नमस्कारकर्ता का हृदय विनम्र, उदार एवं विशाल हो जाता है। उसमें वो झुक रहा है उनके प्रति, वो जो उसके झुकने का भाव है अंदर, वो उसके अंदर के रसायन बदल रहा है, उसके अंदर के रसायन बदल रहे हैं। झुकना, कदमों दूसरे के पैरों में सिर रख देना, ये उसके अंदर का कितना परिवर्तन है। जहां प्रमोद, महाराज जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसे अभी नमकार मंत्र की बात हुई है, हाँ, तो हम लोगों में तो ऐसे भावना है, तो मेरी दादी जी तो एक बार सांप निकल आए तो सांप लाइन खींचती तो सांप ने क्रॉस नहीं की नमकार मंत्र की लाइन। हाँ हाँ, उसमें शब्द में वही मैं कह रहा हूं ना, हाँ इसमें जी, वो ऊर्जा है इसके शब्द के अंदर। अब इस शब्द को अगर ऊर्जा नहीं होती तो सांप थोड़ी सुन रहा है, पर उस ऊर्जा से वो प्रभावित है, उस शब्द की ऊर्जा से प्रभावित। अभी इसको सारा सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। जहां प्रमोद भावना का प्रादुर्भाव होता है वहां नमस्कारकर्ता का हृदय विनम्र, उदार एवं विशाल हो जाता है, और विशालता उसे महानता के चरम सीमा तक पहुंचा सकती है। गुण ग्रहता बढ़ती है। श्रेणिक राजा का 7,000 साधुओं का विधि सहित वंदन से 7वीं नरक का बंधन घटकर पहली नारकी का शेष रह गया। ये प्रभाव है। 7,000 संत थे। हाँ, तब उस क्या था ना कि बाकी तो 14,000 में से आधों को कर दिया था, और उसमें आधों को विधि सहित किया तो थकावट तो होनी थी, तो रुक गए। तो फिर गौतम स्वामी ने पूछ लिया कि इसका इनको इन्होंने किया तो क्या लाभ है, तो उन्होंने बोला कि इसका 7वीं का जो है 7वीं नरक से पहली नरक में आ गया। तो अब ये सुनकर श्रेणिक राजा कहता है कि भगवान मैं बाकी 7,000 को भी कर दूं, मतलब मेरी नरकी कट जाए। बोले अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, हाँ अब कुछ नहीं होगा। तो अब आप, यही बात है, जब किसी चीज को आप बिना किसी अपेक्षा से करते हो तो उसमें उसका रिजल्ट और होता है। और जहां आपकी अपेक्षा आ गई कि मेरा कल्याण हो जाए, तो वही वही उसका जो है ना सार खत्म हो गया। तो नारकी का शेष आ गया। हमारे नमस्कार से 5 पदों के धारकों को कुछ लाभ नहीं होता, हमारा नमस्कार हमें ही रूपांतरित करता है। जो भी परिणाम होंगे वह हम पर ही होने हैं, जो भी फल है वह हम पर ही फलित होगा। नमस्कार महामंत्र हमारे प्रसुप्त चित्त को जागृत करता है। जो सोया हुआ है ना चित्त को जागृत करता है। ये मंत्र शक्ति जागरण का अग्रदूत है। मंत्र एक ऐसी छेनी है जो विकारों की परतों को काटती है। जितना जितना विकार कटता जाता है तब आत्मा का शुद्ध स्वरूप उतना उतना प्रकट होता जाता है। अंततः साधक अंतर्मुखी बनता है। इसलिए लक्ष्य तो ये है। हाँ, मतलब उसको सुबह उठते ही आप नवकार मंत्र का 5 नवाकार मंत्र, आप बच्चों को ये कहते हैं कि भाई सुबह उठते ही नवकार, कुछ नहीं करता ना, नवकार मंत्र का 5 नवकार मंत्र, या उसको कहते हैं स्कूल जाने से पहले नवकार मंत्र। एक तो उसकी ना श्रद्धा बढ़ती है, उसकी प्रतीति बढ़ती है उसके साथ कि हम ये मंत्र है। मतलब इसका बहुत बड़ा काम है जो हम नहीं समझते। हम तो इसको चलते चलते ऐसे कर लेते हैं जैसे हम बहुत अद्भुत लोग हैं। अरिहंत समक्ष विद्यमान हो तो भी इस बात का पता लगाएंगे कि ये अरिहंत है भी कि नहीं। महावीर के समीप लोग ये पता लगाते लगाते चले गए कि महावीर अरिहंत है कि गौशालक। कोई अरिहंत ना भी हो और हम अगर उनके चरणों में सिर रखें और कह सकें नमो अरिहंता, हमारा समर्पण काम करे, यानी नमन को हम उपलब्ध हो सकें। असली राज तो नमन में है, झुक जाने में है। जो झुकता है परिवर्तन उसके भीतर प्रारंभ हो जाता है। अगर कोई हमारे झुकने का कारण बन सके तो हमारा कार्य सिद्ध हो। किसी को देखकर मेरा झुकने का भाव आ गया, ये जो है कोई अरिहंत ना भी हो और हम अगर उनके चरणों में सिर रखें। देखिए किसी के चरणों में कोई आदमी वैसे ही सिर नहीं रखता, ये उसके अंदर के भाव होते, उसके सिर रखता है, किसी और के नहीं रखता। उसके जिसके प्रति भाव होते हैं और उस उत्कृष्ट भावों से रखता है। तो चरणों में सिर रखे और कह सके नमो अरिहंतान,
ये कहे, यानी नमन को हम उपलब्ध हो सके। असली राज तो नमन में है, झुक जाने में है। जो झुकता है परिवर्तन उसके भीतर प्रारंभ हो जाता है। अगर कोई हमारे झुकने का कारण बन सके तो हमारा कार्य सिद्ध हो। मतलब वो व्यक्ति क्या है, ये महाराज ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, अरे तुझे क्या लेना देना, वो महाराज है ना। अगर उनको उनकी छवि को देखकर तेरा मन करता है कि इनके चरणों में झुक जाऊं, तो तेरा काम तो हो गया। वो महाराज का पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो महाराज का तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो उनका उनका आचरण उनका जाने, वो जाने। लेकिन आपको ये लगता है कि संता आप उनके चरणों में झुक जाते हैं तो आपका कल्याण हो जाता है। आपको अपने अंदर झुकने का, विनय का भाव आ गया। ये अंदर के सारे रसायन कैसे बदलते हैं। आप ये देखो ना, कोई हल्की सी ऐसे तेवर से आपको देखता है उठाकर माथे पे थोड़ा ऐसे खींच के, तो आपके अंदर की सारा हिल जाते हैं। और फिर उस समय अंदर हिलता है तो अंदर के रसायन सारे बदलते हैं, अंदर ग्रंथियां सारी वैसी करती हैं। और किसी को देखकर आप आपके अंदर अहोभाव आता है, अपने उसको आपका मन करता है कि हमारे गुरु बड़े दिन हो गए गया नहीं। अंदर से वो भाव क्यों आ रहा है, उनके प्रति श्रद्धा है। वो आकर वहां जब तू झुकता है ना, तो तेरे अंदर के उसमें भी रसायन बदलते। तू किसी को क्षमा करता तो तेरे रसायन बदलते। तेरा क्षमा मांगने का भाव आ रहा है तो तेरे अंदर खेल सारा तेरी अंदर की बायोलॉजी का है, तेरी बायोलॉजी का है। तेरा क्या भाव हो रहा है, तू कैसे उतार चढ़ाव कर रहा है, तेरे अंदर श्रद्धा पैदा हो रही है, आस्था पैदा, अनुकंपा पैदा हो रही है। ये सारा क्या है, ये तेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है। कठोरता खत्म हो रही है, नर्म आ रहे, नर्म नर्म हो रहा है। नर्म हो रहा है मतलब ये तेरी आत्मा में हल चल रहा है। ये तेरी मिट्टी के अंदर वो जो हल चलने से नरम हो गई है। अब कोई भी बीज अगर गिरेगा तो ये पकड़ ले, और अगर ये कठोर है धरती इसकी, तो बीज उछल जाए। वो कठोरता से नहीं, कुछ नहीं है, कैसा नहीं। लेकिन अगर अहोभाव हो गया, गुरु ने ये बात कही है, उसके प्रति श्रद्धा करते हैं, इसका मतलब आपके अंदर सॉफ्टनेस आ रही है। और जब तक भूमि नरम नहीं होगी, ये बीज नहीं पकड़े, नहीं बीज पकड़े। और उसके बाद वो नरम और हो गई, और हो गई, तो वो क्या होगा, वो बीज जो होगा वो पुष्पित फलित भी वो, हाँ वो फलित होगा, काम करे, काम करेगा। अब वही बात किसी व्यक्ति को अंदर कार्य कर रही है, उसको नहीं कर रही। तो ये समझकर, अपने को ये समझकर इस नवकार मंत्र को इतने अहोभाव से, जैसे अभी आपके सामने 5 मिनट का नवकार मंत्र, इसमें तो एक माला हो जाती है पूरी, इसमें अंदर से हिल जाता है, अंदर से हिल जाता है पूरी वाइब्रेशन, एक एक शब्द का पूरी गुंजन के साथ, गुंजन के। ये गुरुदेव हमारे करते थे तो इन्होंने भी फिर कर लिया, उनका बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों का सेम ही। तो जो झुकता है परिवर्तन उसके भीतर प्रारंभ हो जाता है। अगर कोई हमारे झुकने का कारण बन सके तो हमारा कार्य सिद्ध हो। मंत्र छोटा होता है, इसलिए मंत्र क्या है कि उसमें सार होता है। सूत्र कह दो, मंत्र कह दो, सूत्र मंत्र में उसके अंदर बहुत विशाल अर्थ होता है, विशाल अर्थ होता है। और वो उसमें इसलिए सूत्र मंत्र जो है ना, क्योंकि पहले जो है ना लिखित नहीं होता था, सारा कंठस्थ होकर सब, वो सारा क्या है कि वो बुद्धि के स्तर के ऊपर सबके अंदर होता है। तो ये सूत्र बड़ी जल्दी ग्रहण करते, ये याद रखे जा सकते। जब तो मंत्र छोटा होता है, वह ग्रंथ की तरह बड़ा नहीं होता। हीरा छोटा होता है, चट्टान की तरह बड़ा नहीं होता, पर बड़ी बड़ी चट्टानों को काट देता है। चट्टान को काटने के लिए भी वो जो है ना, वो डायमंड, डायमंड से काटा जाए। हाँ, डायमंड कटर, ये मार्बल आपका ये जो है ग्रेनाइट है, इसको जो स्लैब कटिंग होती है, ये डायमंड कटिंग है, डायमंड कटिंग। तो बड़ी बड़ी चट्टानों को काट देता है। अंकुश छोटा होता है किंतु मदोन्मुक्त हाथी को अधीन कर देता है उसका। और हाथी, क्योंकि हाथी का सबसे कमजोर जो नरम कोमल स्थान है वो उसका तालू वाला, यानी कि ये मस्त मस्त के ऊपर है। और वो हल्का सा जो महावत होता है उस पे थोड़ा सा चुभाता है, उसको पता होता है कहाँ चुभाना है, और उसी से उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। बीज नन्हा होता है पर वही बीज विराट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। वैसे ही नमोकार मंत्र में जो अक्षर है वह भी बीज की तरह है। नमोकार मंत्र में 35 अक्षर है, उनमें 11 अक्षर लघु हैं और 24 गुरु हैं। 15 दीर्घ है और 20 रस्व है। 35 स्वर हैं और 34 व्यंजन। बड़ा साइंटिफिक है ये ऐसा नहीं है, ये एक अद्वित बीज संयोजना है। संयोजना है बहुत। जब नमोकार मंत्र के साथ रतन त्रय व महाव्रत का सुमेल होता है, अब क्या है, जब नमोकार मंत्र के साथ रतन त्रय व महाव्रत का सुमेल होता है,
या अष्ट प्रवचन माता की साधना भी साथ चलती है, तो इस साधना में अभिनव ज्योति पैदा होती है। एक रतन त्रय, ज्ञान दर्शन चरित्र। हाँ, एक साधु ये देखो ऐसा है, रतन त्रय का मतलब है वह महाव्रत जो है। नहीं, रतन त्रय अलग है। रतन का वो ज्ञान दर्शन चरित्र है, लेकिन जो साधु बनता है उसको ये पता है ना, रतन त्रय की या महाव्रत का सुमेल होता है। महाव्रत ले लिए, महाव्रत लिए तो क्या ज्ञान दर्शन चरित्र की पालना कर रहा है ना, वो आराधना कर रहा है उसकी। या अष्ट प्रवचन माता कर रहा है, ये भी साधु ही कर रहा है। हाँ, 8 प्रवचन माता की साधना भी साथ चलती है, तो इस साधना में अभिनव ज्योति पैदा होती है। इसमें अलग खास जो है ना एक प्रकाश पैदा होता है इसके कारण। इस प्रकार एक नवीन मतलब अभिनव ज्योति पैदा होती है। इस प्रकार अशुभ विचारों के प्रभाव से मन को मुक्त करता है। वो जो अंधेरा अंदर बैठा हुआ है ना, उसको वो मुक्त करता है। ये उसका अंदर का प्रभाव है उसका। नमोकार मंत्र के 5 पदों का विश्लेषण इस प्रकार है। ये थोड़ा 5 पद हैं, उसमें स्वर, व्यंजन, लघु, गुरु, दीर्घ, ह्रस्व, ये सारी टेबल है ऐसे है। महामंत्र के 5 पदों में 35 अक्षर हैं, उनमें 11 अक्षर लघु हैं, 24 गुरु हैं, 15 दीर्घ हैं, 20 ह्रस्व हैं, 35 ये हमने कर पढ़ लिया है। इस महामंत्र के वर्णों का संयोजन पर चिंतन करें तो ये बड़ा अद्भुत और पूर्ण वैज्ञानिक है। इसके बीज अक्षरों को आधुनिक शब्द विज्ञान की कसौटी पर कसने पर यह पाते हैं कि इसमें विलक्षण ऊर्जा है, शक्ति का भंडार छिपा हुआ है। प्रत्येक अक्षर का विशिष्ट अर्थ है, प्रयोजन है, ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। जैन धर्म में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु ये 5 महान आत्माएं माने गए हैं जिन्होंने आध्यात्मिक गुणों का विकास किया है। आध्यात्मिक उत्कर्ष में ना वेश बाधक है, ना लिंग ही। स्त्री हो या पुरुष सभी अपना आध्यात्मिक उत्कर्ष कर सकते। ये थोड़ा दिगंबर मान्यता से थोड़ा इसमें फर्क है, लेकिन श्वेतांबर मान्यता में तो इसको मानते हैं स्त्री पुरुष में कोई फर्क नहीं। नमोकार महामंत्र में अरिहंतों को नमस्कार किया गया है कि तू तीर्थंकरों को नहीं, ये क्वेश्चन आता है, तीर्थंकर भी अरिहंत हैं। मतलब बेसिकली तो वो अरिहंत है ना, वो तीर्थंकर तो एक पद है, उनके नामकर्म के कारण उनको ये पद मिल गया, बट है तो वो अरिहंत ही। तथापि सभी अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते। अब सब सारे अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते। अरिहंतों के नमस्कार में तीर्थंकर स्वयं आ जाती है। यहां पर तीर्थंकरत्व वो मुख्य नहीं है, मुख्य है अर्हत भाव। ये हमें मुख्यता जो है ना वो पद की बात है। हम ये क्या कर रहे हैं तीर्थंकर का, हमने सारा खेल गुणों की बात कर रहे हैं। जैन धर्म की दृष्टि तीर्थंकरत्व औदिक प्रकृति है, वह कर्म का उदय का फल है। ये औदिक प्रकृति है। तीर्थंकरों को भी जो नमस्कार किया जाता है उसमें भी अर्हत भावी मुख्य रहा हुआ है। इस प्रकार नमोकार महामंत्र में व्यक्ति विशेष को नहीं किंतु गुणों को नमस्कार किया गया है। व्यक्ति पूजा नहीं किंतु गुण पूजा को महत्व दिया गया है। ये कितनी विराट और भव्य भावना है। पंच परमेष्टि में सर्वप्रथम अरिहंत हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से सदा सर्वदा के लिए राग द्वेष को नष्ट कर दिया। उसका महत्व सबसे ज्यादा राग द्वेष का, और ये मौजूद है हमारे सामने है, यहाँ पर इस श्लोक में रहते। वे अरिहंत हैं जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र और अनंत शक्ति रूप वीर के धारक होते हैं। संपूर्ण लोक के ज्ञाता दृष्टा होते हैं। तीर्थंकर और दूसरे अरिहंतों में आत्म विकास की दृष्टि से कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों तीर्थंकर और दूसरे अरिहंतों में आत्म विकास की दृष्टि से कुछ भी अंतर नहीं है। दूसरा पद सिद्ध का है। सिद्ध का अर्थ है पूर्ण, जो द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकार के कर्मों से अलिप्त होकर निराकुल आनंद में शुद्ध स्वभाव में परिणित हो गए, वे सिद्ध है। वह पूर्ण मुक्त दशा है। यहां पर ना कर्म है ना कर्म बंधन का कारण ही है। कर्म और कर्म बंधन के अभाव के कारण आत्मा वहां से पुनः लौटकर नहीं आता। दूसरे पद में यह परम विशुद्ध आत्मा को नमस्कार किया। तृतीय पद में आचार्य को नमस्कार किया गया है। आचार्य धर्म संघ के नायक हैं। वे संघ का संचालन करता है, साधकों के जीवन का निर्माण करता है। जो साधक संयम साधना से भटक जाते हैं उन्हें आचार्य सही मार्गदर्शन देता है, योग्य प्रायश्चित देकर संशुद्धि करता है। वह दीपक की तरह स्वयं ज्योतिर्मान होता है और दूसरों को ज्योति प्रदान करता है, यह आचार्य। चतुर्थ पद में उपाध्याय को नमस्कार किया गया है। उपाध्याय ज्ञान का अधिष्ठाता होता है। वह स्वयं ज्ञान आराधना करता है और साथ ही वह सभी को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। पापाचार से विरत होने के लिए ज्ञान की साधना अनिवार्य है। उपाध्याय ज्ञान की उपासना से संघ में अभिनव चेतना का संचार करता है।
एक नवीन चेतना का संचार कर देता है। उपाधि ज्ञान का जो है ना, ज्ञान के संचार का जो है ना कार्य करना, वो उनका कार्य उपाधि। 5वें पद में साधु को नमस्कार किया गया, जो मोक्ष मार्ग की साधना करता है वह साधु है। साधु सर्ववृत्ति साधना पथ का पथिक है। वह पर स्वभाव का परित्याग कर आत्म स्वभाव में रमन करता है। वह अशुभोपयोग को छोड़कर शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में रमन करता है। अब अशुभ तो छोड़ दिया उसने, अब साधु क्या हो सकता है? या तो शुभोपयोग में हो सकता है, और कुछ ऐसे भी है कि शुद्धोपयोग में हो। और हमारा भी जो है, अगर हम 7वें गुण स्थान में हैं तो शुद्धोपयोग है, और जैसे छठे में आते हैं तो शुभोपयोग, और छठे से इसी में अशुभोपयोग भी हो सकता है। छठे 7वें में शुद्धोपयोग रहे उसके जीवन में। हाँ, तो शुद्धोपयोग में रमन करता है। उसके जीवन का कण कण में अहिंसा का आलोक जगमगाता रहता है। सत्य की सुगंध महकती रहती है। अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की उदात्त भावनाएं अंगड़ाइयां लेती रहती हैं। वह मन वचन और काय से महाव्रतों का पालन करता है। जैन धर्म में मूल 3 तत्व माने गए हैं, देव, गुरु और धर्म। तीनों ही तत्व नमोकार महामंत्र में देखे जा सकते हैं। अरिहंत जीवन मुक्त परमात्मा है, तो सिद्ध विदेह मुक्त परमात्मा है, वो विधेय पुत्र है। ये दोनों आत्म विकास की दृष्टि से पूर्णत्व को प्राप्त किए हुए। अरिहंत को जीवन मुक्त कहा? जीवन मुक्त परमात्मा है। जीवन मुक्त परमात्मा। हाँ, जीवन में है पर जीवन मुक्त परमात्मा है। सिद्ध जो है विधेय मुक्त है, देह से मुक्त, विधेय मुक्त। ये तो दोनों विदेह मुक्त में तो विदेह में तो मुक्त का आई गया डबल हाँ, तो हाँ विधेय कह दिया। विदेह। हाँ विधेय, हाँ ठीक है, ऐसा कहता कर लो। अरिहंत तो ये उल्टा हो गया मुझे लगता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा ये दोनों आत्म, ठीक है, ये दोनों आत्म विकास की दृष्टि से पूर्णत्व को प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए इनकी परिगणना देवत्व की कोटि में की जाती है। हाँ, देव गुरु धर्म है ना, तो अब ये 5 नवकार में इस 2 को दो देव है। देव है, 2 देव है, देवत्व की कोटि में की जाती है। आचार्य, उपाध्याय और साधु आत्म विकास की अपूर्ण अवस्था में, पर उनका लक्ष्य निरंतर पूर्णता की ओर बढ़ने का है, जी। इसलिए वह गुरुत्व की कोटि में है। 5 पदों में अहिंसा, सत्य, तप आदि भावों का प्राधान्य है, इसलिए वह धर्म की कोटि में है। इस तरह तीनों ही तत्व इस महामंत्र में परिलक्षित होते हैं, देव, गुरु और धर्म। सिद्धि को सर्वथा मुक्त कह रहे हैं। जो मर्जी कर लो, आप शब्दों में अटके रहे हो, इसको समझ लो क्या बताना चाहते हैं। देव, गुरु, धर्म की कैटेगरी में 5 को डिवाइड करना है। नमोकार महामंत्र पर चिंतन करते हुए प्राचीन आचार्यों ने एक अभिनव कल्पना की, और वह कल्पना रंग की है। रंगों को अपनी एक भाषा होती है जिसे कि हर व्यक्ति समझ नहीं सकता, किंतु वे अपना प्रभाव दिखाते हैं। पाश्चात्य देशों में रंग विज्ञान के संबंध में गहराई से अन्वेषण की जा रही है। आज रंग चिकित्सा का स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित हो चुका है। कलर थेरेपी जो है ना, वो थेरेपी। रंग विज्ञान का नमोकार मंत्र के साथ गहरा संबंध रहा है। यदि हम उसे जाने तो उससे अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। आचार्यों ने अरिहंतों का, जैसे आचार्यों ने अरिहंतों का रंग जो बताया है वो श्वेत बताया है, सिद्धों का रंग लाल है, आचार्य का पीला है, उपाध्याय का रंग नीला या हरा है, और साधु का रंग काला है। फिर साधु का कोई और रंग उस पर नहीं चढ़ना, रंग काला, काला बताया। हाँ, हमारा सारा मूर्त संसार पौद्गलिक है। पुद्गल में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होते हैं। वर्ण का हमारे शरीर और हमारे मन, आवेग और कषायों से अत्यधिक संबंध है। शारीरिक स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य, आवेगों की वृद्धि और कमी, ये सभी इन रहस्यों पर आधारित है। रंग देखकर हम एक व्यक्ति को ये रंग अपील करते होते हैं, बहुत अच्छा, ये दूसरा नहीं अच्छा, मतलब हम प्रभावित हो रहे हैं रंगों से। हर व्यक्ति, जिस किसी को लाल रंग बहुत अच्छा लग रहा है, अब ये जो राजस्थान है, जो है उधर बहने सब लाल रंग के कपड़े पहने, लाल रंग से है, हाँ लाल सामने उनका है प्रेफरेंस है, लाल या केसरी रंग, 2 चलते हैं, लाल और केसरी। हाँ, और नॉर्थ में आप पाएंगे कि लाल तो वधुओं की सिर्फ है, अदरवाइज कोई जो धर्म स्थान पे जाता है लाल रंग ज्यादा नहीं, उसको थोड़ा लाल रंग भड़कीला रंग माना जाता है। यहाँ पर वो ज्यादा से ज्यादा हल्के रंग पहनकर साधु संतों के उसमें आए। रंगों का प्रभाव है आज, बहुत प्रभाव है। ऐसी भी चीजें हैं, ग्रहों को टाल करने के लिए वो कहते हैं ना, ये रंग रख दे, ये रंग का धागा बांध ले। ये मौली है, मौली के अंदर लाल और पीले के रंग का धागा का अलग उसका
तो रंग रंग की एक अलग हाँ, अच्छा, किन रंग की बोतलों में पानी रखकर पीने से भी थेरेपी है। हाँ, तो शारीरिक ये जो क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य, और ये कर लिया था आपने। हमारा किन किन रंगों के प्रति रुझान है तथा हम किन किन रंगों से आकर्षित विकर्षित होते हैं। नीला रंग जब शरीर में कम होता है तब क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। नीला रंग जब शरीर में कम होता है, नीले रंग की पूर्ति होने पर क्रोध स्वतः ही कम हो जाता है। श्वेत रंग की कमी होने पर श्वास लड़खड़ाने लगता है। लाल रंग की न्यूनता से आलस्य और जड़ता बढ़ने लगती है। पीले रंग की कमी से ज्ञान तंतु निष्क्रिय हो जाते हैं, तब समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। काले रंग की कमी होने पर प्रतिरोध की शक्ति कम हो जाती है। काला रंग जो है ना, शक्ति कम हो जाती है। रंगों के साथ मानवीय शरीर का कितना गहन संबंध है, ये इससे स्पष्ट है कि नमो अरिहंतानम का ध्यान श्वेत वर्ण के साथ किया जाए। श्वेत वर्ण हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने में सक्षम है। यह समूचे ज्ञान का संवाहक है। श्वेत वर्ण स्वास्थ्य का प्रतीक है। हमारे शरीर में रक्त की जो कोशिकाएं हैं वह मुख्य रूप से 2 रंग की है। श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि WBC जो कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, और लाल रंग की कणिकाएं RBC। ये आप टेस्ट कराते हैं ना, तो ब्लड टेस्ट कराते हैं तो WBC और RBC टेस्ट होता है। जब भी हमारे शरीर में इन रक्त कणिकाओं का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर रुग्ण हो जाता है। नमो अरिहंतम के जाप करने से शरीर में श्वेत रंग की पूर्ति होती है। नमो सिद्धानम का बाल सूर्य जैसा लाल वर्ण है। हमारी आंतरिक दृष्टि को लाल वर्ण जागृत करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंतःस्राव, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा डक्टलेस ग्लैंड है, ये मस्तिष्क में थैलेमस के नीचे है, उस ग्लैंड्स का अंतःस्राव को लाल रंग नियंत्रित करता है। इस रंग से शरीर में सक्रियता आती है। नमो आर्यन रंग का, इसका रंग पीला है। यह रंग हमारे मन को सक्रिय बनाता है। शरीर शास्त्रियों का मानना है कि थायराइड ग्लैंड आवेगों पर नियंत्रण करता है। इस ग्रंथि का स्थान कंठ है। थायराइड। आचार्य के पीले रंग के साथ विशुद्धि केंद्र पर नमो आर्यन का ध्यान करने से पवित्रता की समृद्धि होती है। यहाँ पर क्या है, ये विशुद्धि केंद्र है ना। विशुद्धि केंद्र इसलिए कहते हैं कि यह आचार्यों का स्थान है, ये विशुद्धि करता है, विशुद्धि केंद्र है। नमो विजायन का रंग नीला हरा, ये रंग शांतिदायक है, एकाग्रता पैदा करता है, कषायों को शांत करता है। नमो विजायन के चिंतन से आनंद केंद्र सक्रिय होता है, हमारा आनंद का केंद्र। नमो लोय सब सहाउन का रंग काला है, शक्ति केंद्र। हाँ, अब वो आनंद केंद्र आ रहा है। शक्ति केंद्र पर इस पद का चिंतन करने से शरीर में प्रतिरोध शक्ति बढ़ती, प्रतिरोध। इस प्रकार वर्णों के साथ नमोकार मंत्र का चिंतन करने का संकेत महामंत्र ने शास्त्र के ज्ञाताचार्यों ने किया है। अनेक दृष्टियों से यह नमस्कार महामंत्र के संबंध में चिंतन किया गया है। आचार्य जिन भद्रगणी समाश्रम के ने पंच नमस्कार महामंत्र को सर्वसूत्रांतर्गत, मतलब सूत्र अंतर्गत माना है, सर्वसूत्र अंतर्गत माना, और विशेषावश्यक भाष्य की गाथा 9 में यह वर्णन किया गया। महामंत्र के प्रभाव से आत्मबल जागृत होता है। साधुओं के जीवन में विनय व नम्रता आती है। प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में नमस्कार मंत्र द्वारा मंगल किया जाना सर्वोत्तम माना गया है। ये मंत्र द्रव्य मंगल नहीं, भाव मंगल है। मतलब ये मंत्र जो है द्रव्य मंगल नहीं, भाव मंगल है, और किसी भी दिशा में अमंगल रूप नहीं होता। ये भी ऐसा नहीं कि ये मंत्र कहीं भी कभी अमंगल नहीं करता, किसी भी दशा में अमंगल रूप नहीं होता। किसी भी शुभ कार्य की आदि में महामंत्र नवकार के जाप का आयोजन पारिवारिक या सामाजिक स्तर पर किया जाता है। ऐसा आयोजन किस प्रयोजन के लिए किया जाता है, इससे क्या फलित होता है, ये हम जाने। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित इसका विश्लेषण प्रस्तुत है। नवकार महामंत्र के 3 बिंदुओं का पुष्टिकरण वर्तमान की प्राप्त तकनीकी जानकारियों द्वारा प्रस्तुत है। ये बिंदु क्या है, ये पॉइंट्स तो दिए गए हैं। ये है, पहला यह, मंगल भावना से उच्चारित किया गया महामंत्र हमारे चारों ओर फैले हुए आकाश में गुणात्मक अंतर पैदा करता है। जब ये इतने ऊंचे आवाज में उच्चारण करते हैं आप, अब भावना मंगल की भावना, उसकी भावना में मंगल की भावना से किया, उसे उच्चारित किया गया महामंत्र हमारे चारों ओर फैले हुए आकाश में गुणात्मक अंतर पैदा करता है। ये हम प्रूव करेंगे। दूसरा है, महामंत्र हमारे आभा मंडल को बदलने की अमूल प्रक्रिया है। ये जहां पर मैं नवकार मंत्र को पढ़ रहा हूं, जहां पर ये बात हो रही है, जहां उच्चारण हो रहा है, हमारे आभा मंडल को बदल दे, ये आभा मंडल को बदले। तीसरा है,
ऐसो पंच नमोकारो सब पाप नाशन हो, ये महामंत्र हमारे सर्व पापों का नाश करता है। ये हमारे सब पापों का नाश करता है। ये कैसे? जो पाप हमारे बंधने वाले हैं उसका नाश करता है, जो पड़े हुए उनका नहीं। वर्ष 1937 में, अब इसको समझ लो, जो पहला इशू जो है कि मंगल भावना से उच्चारित किया गया महामंत्र हमारे चारों ओर फैले हुए काष्ठ में गुणात्मक अंतर पैदा। वर्ष 1937 में तिब्बत व चीन के मध्य बोकान पर्वत की एक गुफा से 716 पत्थर के रिकॉर्ड मिले हैं। ये लगभग 12,500 वर्ष पुराने। इसका मतलब महावीर से भी 10,000 पहले करीब करीब। रिकॉर्ड इनके ठीक बीच में एक छेद है। सब पत्थर के गोल रिकॉर्डों में छेद एक बराबर सा है। 716 के पत्थर के बीच का जो छेद है सबका बराबर है। और पत्थर के ग्रूव्स, पत्थर पे ग्रूव्स बने हुए हैं जैसे चक्की के पार्ट पे होते हैं। लेकिन वह एक बात तय हो गई है कि वह रिकॉर्ड ही है। यह बात तो तय हो गई। इसे रूस के एक बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर सरजीव ने ये वर्षों के परिश्रम के बाद प्रमाणित किया, क्योंकि इस बात का निर्णय नहीं हुआ कि किस यंत्र पर किस सुई की सहायता से ध्वनि सुनी जा सके। पर रिकॉर्डों से प्रतिपल विद्युत की किरणें विकिरणित हो रही। ये वो साउंड से टेस्ट कर लिया कि इससे कोई ध्वनि की किरणें निकल रही। तो वर्तमान में ध्वनि विज्ञान बहुत से तथ्यों को उजागर कर पाया है। इसमें एक तथ्य ये है कि जगत में पैदा की गई कोई भी ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती। जो ध्वनि हमने दी है ना, वो वाइब्रेशन इस लोक में कहीं ना किसी स्तर के ऊपर वो वाइब्रेशन रही, इस विस्तृत आकाश में संग्रहित होती चली जाती है। ऐसा समझें कि आकाश भी ध्वनि रिकॉर्ड करता है। हम जब बोलते हैं ना, तो जैसे वो पत्थर पे है या आकाश के सतह पे वो भी है ना, उस पे भी वो रिकॉर्ड पे आ गए। देखिए ऐसा है, भाषा वर्गना निकली वो साथ में, उस पे वो जो सारी रिकॉर्डिंग है, भाषा वर्गना के पुद्गल तो फिर खाली न्यूट्रल हो जाएंगे वो, लेकिन वो तरंगे जो हैं उसकी, जो भाव तरंगे हैं, वो आकाश उसको स्टोर कर ले। तो यही प्रश्न मेरा अंदर में उठा था। हाँ कि भाषा को जो छुपा आता है ना, हाँ व्याकरण की ज्ञान में पढ़ने, हाँ तो वहां पर ही आया है कि भिन्न भाषा और अभिन्न भाषा। हाँ तो जो अभिन्न भाषा होती है वो, और जो भिन्न भाषा होती है, दोनों ही अपने अपने समय अनुसार संख्यात असंख्यात काल बाद में डिस्कस कर लेना, ये अब दूसरों को नहीं समझ में आएगा। नहीं, तो आपने फरमाया ना कि वो नष्ट नहीं होते, तो मेरे अंदर ये प्रश्न उठा था। हाँ, तो आपने तुरंत ही उसका समाधान अभी दे दिया। मुझे पता था ये आपके अंदर उठेगा, मैंने इसलिए बोल दिया पहले। ये वाली बात दोबारा रिपीट कीजिए। ऐसा समझे कि आकाश भी ध्वनि रिकॉर्ड करता है। आकाश के किसी सूक्ष्म तल पर ग्रूव्स बन जाते, ग्रूव्स बन जाते, ग्रूव्स बन जाते। समझ आया। अब 2-3 प्रयोगों के और ध्यान में लेंगे ताकि समझने में सुविधा हो सके। रूस के वैज्ञानिक डॉक्टर कामेनियव जो है और अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रुडोल्फ किर्क, इन दोनों वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयोग करके यह प्रमाणित किया है कि जल गुणात्मक रूप से परिवर्तित हो जाता है। हाँ, पर रासायनिक तौर पर कोई अंतर नहीं होता। पानी तो पानी रहता है, पर उसके अंदर जो है ना, वो गुणात्मक रूप से परिवर्तन है। पानी कहाँ रखा है, पानी कहाँ का है, ये जैसे हम कहते हैं ना, गंगा का पानी है, ये वहां का पानी है, उसके अंदर वो सारी चीजें जो, उसमें तो रसायन के कारण है। लेकिन पानी वो मंत्र पूरित भी पानी होता है। मंत्र पूरित करने से भी पानी का वो बदल जाता है, गुणात्मक अंतर आता है। रासायनिक तौर पे कोई अंतर नहीं आता। तो जल गुणात्मक रूप से परिवर्तित हो जाता है, पर रासायनिक तौर पर कोई अंतर नहीं आता। भली भावनाओं व मंगल आकांक्षाओं से भरे व्यक्ति के हाथ में, जो व्यक्ति बड़ी उत्कृष्ट दूसरों का भला करने वाला है, मंगल की आकांक्षाओं से भरे व्यक्ति के हाथ में जल की मटकी 10 मिनट तक, जल की मटकी यानी कि मिट्टी की मटकी जो है छोटी सी, उस भले आदमी के हाथ में रखकर उसको कहा आंखें बंद कर ले और अपने अंदर अंदर मतलब जो है अंदर चला जा, और 10 मिनट तक आंखें बंद रख से जल में परिवर्तन हो जाता है। अब इसको प्रूव करना पड़ेगा। इसी परिवर्तित जल से बीजों को सींचा गया, एक जगह ले ली गई, एक ही स्थान पर क्यारियां बनाएगी, एक ही तरह के बीज लिए गए, एक ही तरह का पानी ले गया। उसमें 10 मिनट तक एक भली जो है भावनाओं का व्यक्ति है, उसके हाथ में वो 10 मिनट पानी रखकर उन बीजों पे पानी डलवाया गया। और एक जो है ना, जिसके अंदर जो कि अमंगल की और बुरी भावनाओं वाले की,
कोई जो है जिसकी भावना पूरी मार दो काट दो ऐसा करने वाला, उसके हाथ में भी वो जल रखा, मटकी रखी, और उस मट्टी से उसके उसके पास भी पानी जो उसमें गिराया गया। अब बीज, अब क्या हुआ कि जो वो व्यक्ति था उसके बीज अधिक व्यर्थ हुए, कुछ अंकुरित होने का बाद में सड़ गए। अब किसका हुआ? जो अच्छी भावना वाला था उसके बीज तो बड़े अच्छे अंकुरित हुए। मान लिया उसमें 100 डाले थे तो 80 बहुत बढ़ गए, अच्छे हो गए, सीधे पौधे जा रहे हैं, ठीक उसकी फलियां लग रही हैं, वो सारा वो पौधे हुए। और जो अमंगल की भावना वाला था उसके आधे से ज्यादा तो सड़ गए, और जो बाकी जो थे वो टेढ़े मेढ़े हो गए, टेढ़े मेढ़े हो गए। यानी कि वो पानी ने उन व्यक्तियों की भावनाओं को ले लिया, भावना को ले लिया। तभी कहा जाता है ना कि जब आप साधु संत को गोचरी देते हो तो अहोभाव से दो, अपनी भावनाओं से। और ये भाव रखो, ये नहीं कि महाराज ये बहुत स्वाद है मेरे भाई ने भेजी है वहां से, ये नहीं। महाराज का इससे ज्ञान दर्शन चारित्र में उन्नति, मैं भी उसमें उसका सहयोग दूं, उसके अंदर उन भावों से उनको भोजन दो, उन भावों से भोजन दो। अगर उन भावों से भोजन देते हैं उनको तो वो कैसे कैरी करता है। और दुर्भावना से भोजन है, घर का भोजन रोज खाते हैं, माता खिलाती है या पत्नी खिलाती है, वो आपको बड़ा ठीक रहता है। और होटल वाला किस भाव से बनाता है कि ये जल्दी जल्दी खाए, टेबल खाली करे, दूसरा है सस्ती से सस्ती बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। अब उन भावों से जो खाना बना है वो आपका 4-5 दिन 1 हफ्ता लगातार खाया तो आपका पेट खराब, पेट खराब। वो क्योंकि वो किस भावना से खिलाया गया, किस भावना से खिलाया, इसका फर्क। तो वैसे बीज उस भूमि का ठीक तरह से उतनी मात्रा में अंकुरित नहीं हो पाए और बीज अधिक व्यर्थ हुए और अंकुरित होने के बाद सड़ गए। इससे यह सिद्ध होता है कि भावना के प्रभाव से अपकाय के जीवों में आत्मिक रूप बदलता है। क्योंकि हम मानते हैं कि उसमें जीव है, पानी में, पानी की एक बूंद के अंदर असंख्यात जीव। अब उस भले आदमी का उसकी जो चैतन्य है, उसकी चेतना है, उसकी जो बाहर जो तरंगे निकल रही है उससे वो भी प्रभावित हो रहे हैं। एक जीव से दूसरा जीव प्रभावित हो रहा है, वो प्रभावित हो रहे हैं कि ये पानी जो है किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में है तो वो पानी बदल गया। जीव होगा तो बदलेगा ना, जड़ का परिवर्तन अलग है, जीव का परिवर्तन अलग है, तो उसका वो आत्मिक रूप बदल गया। रासायनिक रूप वही रहता है, वो बदलता नहीं है, रसायन नहीं बदल। हाँ, गुणात्मक का। अगर जल में रूपांतरण हो सकता है तो हमारे चारों तरफ फैली हुई आकाश में वायु का में रूपांतरण संभव है। अब वही व्यक्ति यहाँ खड़ा है, वही व्यक्ति यहाँ बैठा है, उसके पास का आभा मंडल में जो वायु वो प्रभावित करती है जहां बैठा है। अब वो जहां पर बैठा है उसके कारण वहां का परिवर्तन आता है ना। एक ऐसे ही रामायण के अंदर वर्णन आता है कि लक्ष्मण एक बड़ा पत्थर था, उस पर चढ़कर साधना करने लगे, और उसकी भावधारा क्या चली कि राम तो देखिए, राम तो सीता के साथ आया और मैं अपनी पत्नी उर्मिल को छोड़ के आया, उर्मिल छोड़, तो ये दोनों ही आ सकते थे, या मुझे ये कह सकते थे कि भाई तू पत्नी, तो हालांकि वहां से कहा गया था, माता ने उसकी ने कहा था कि तू इसको भी ले जा, वो ले जा रहे राम को, तो बोला मैं राम की सेवा नहीं कर सकता। अब भाव बदल गए और राम को उल्टा सीधा कहने लगे। राम ने वो शब्द सुने, राम वहां गए, उन्होंने कहा, वो कुछ बोलने लगा ना, बोले पहले इस चट्टान से नीचे उतर, पहले नीचे उतर। वो नीचे उतरा, नीचे उतरा तो वो पाँव में पड़ गया, हाँ ये पाँव में पड़ गया ऐसे। हाँ, ऐसे ही श्रवण कुमार का है। श्रवण कुमार माता पिता को भेंगी में ले जा रहा था, और इतनी यात्रा करा दी, एक ऐसे स्थान पर आया जहां के ऊपर की ये है कि उसको भाव बदल गए। मन में क्या भाव आया, ये अंधे हैं, लंगड़े थोड़ी, ये इन्होंने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि बेटा हमारे हाथ पकड़कर हम चल सकते हैं, तो हमारे हाथ पकड़ ले, मैं इनको इतना बोझ उठा के चल रहा हूं। अब ये बात जब उसने उनको कह दी तो उसने उन्हें माता पिता ने कहा तू कौन से स्थान पर है, तो कोई ऐसा स्थान उसने कहा कि भाई मैं इस स्थान पे हूँ। तो नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं, ये तो कुरुक्षेत्र से बहुत पहले की है, रामायण की बात हो रही, कुरुक्षेत्र महाभारत की बात है, तो लोगों ने जोड़ा हुआ है, मैंने इसलिए इसको हटा दिया है। वो कहते कुरुक्षेत्री है, कुरुक्षेत्र तो ऐसे ही लोगों ने जोड़ दिया, टाइम टाइम गैप कितना है। हाँ, तो वो उसका आया, उन्होंने कहा कौन सा क्षेत्र है, कहते ऐसा कर फटाफट लांग कर फिर हमें उतार दी, हम फिर चल लेंगे। तो वो उनको फटाफट वो लेके जब उस क्षेत्र से निकल गया तो उसके मन में आया कि मेरा इतना ऐसा विचार क्यों आया इनके प्रति, वो भाव बदले। स्थान का प्रभाव, वायुमंडल का प्रभाव, पानी का प्रभाव, ये कैसे कैसे कोई भूमि भूमि में भी तो जीव है ना,
वो भी तो प्रभावित हो रहा है ना, वो भी तो प्रभावित हो रहा है। इसीलिए वो अतिशय क्षेत्र बन जाते हैं। हाँ, वो जैसे क्षेत्र बन यहाँ जाते हैं। ये ये क्षेत्र अतिशय है, हाँ, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव में है। हाँ। इससे ये सिद्ध होता है कि भावना के प्रभाव से आपका जीवों का आत्मिक रूप बदलता है, रासायनिक रूप वही रहता है, बदलता नहीं। अगर जल में रूपांतरण हो सकता है तो हमारे चारों तरफ फैला हुए आकाश में वायु काय के जीवों में भी रूपांतरण हो सकता है, भूमि काय पृथ्वी काय में भी होगा, ये सब में हो सकता है। इस मंत्र की प्राथमिक आधारशिला यही है कि मंगल भावनाओं से पूरित मंत्र हमारे चारों ओर के वातावरण आकाश में गुणात्मक अंतर पैदा करता है। गुणात्मक अंतर का मतलब दो गुना मतलब उसका उसका मल्टीपल 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 उसके गुण बढ़ जाते हैं, गुणात्मक अंतर कहते हैं। ये वो गुना, वो आपकी मल्टीप्लिकेशन वाला गुना नहीं है, गुण गुणों में गुणों में अंतर आ जाता है, उसके गुणात्मक अंतर आता है, रसायन के अंदर नहीं आता, गुणात्मक। ये गुना भाग वाला गुना नहीं है। हाँ जी। तो आकाश में गुणात्मक अंतर पैदा करता है। कुर्सी पर से उठने के बाद सूक्ष्म कैमरा से चित्र लेने पर बैठे व्यक्ति का आकार वातावरण कुछ देर तक दिखाई देता है। भगवान ने यह कहा कि जिस कुर्सी के ऊपर, जिस स्थान के ऊपर स्त्री बैठी हो, पुरुष 48 मिनट तक ना बैठे, एक मुहूर्त तक। और वाइस वर्सा, उल्टा भी इसका उल्टा भी है। कुर्सी पर से उठने के बाद अब ऐसे कैमरे बन गए कि चित्र लेते हैं, तो जिस आकार का मैं बैठा हूं ना, इस आकाश में एक लाइनिंग बन जाएगी। इसका मतलब आकाश मेरे से प्रभावित हो रहा है और 48 मिनट तक प्रभावित रहेगा। बैठे हुए व्यक्ति का आकार वातावरण पर कुछ देर तक दिखाई देता है, अर्थात कुछ समय तक बैठे हुए व्यक्ति का प्रभाव वातावरण पर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, रहता है। जैन धर्म में साधकों को यह कहा जाता है कि जिस स्थान पर स्त्री बैठी हो या उस स्थान पर पुरुष 48 मिनट तक ना बैठे, यदि पुरुष वो स्थान खाली करे तो स्त्री ना बैठे। बैठने के लिए अपना अपना आसन रखें, आसन भी अपनाओ, स्थान भी अपनाओ, उसको रखें। एक दूसरे वैज्ञानिक डॉक्टर किर्लियन के एक विशेष कैमरे से चित्र लेकर प्रमाणित किया कि चित्र में मात्र हाथ ही नहीं बल्कि अंगुलियों के पास से निकलती किरणें भी चित्रित होती है। यदि हम आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, सद्भावना से भरे हैं, तो विद्युत पैटर्न चित्र में व्यवस्थित दिखाई दे। जैसे मेरे हाथ की फोटो आई है तो यहाँ थोड़ी थोड़ी रोशनी होगी, सारी सिमेट्रिकल होगी, यानी सिमेट्रिकल रोशनी आएगी हाथ के आसपास। तो इसमें क्या है कि अगर मैं आनंदित हूँ, प्रफुल्लित हूँ और सद्भावना से भरा हूं, तो विद्युत पैटर्न चित्र में व्यवस्थित दिखाई देता है। और यदि हम चिंतित, खिन्न या निषेधात्मक विचारों से भरे हैं, तो विद्युत पैटर्न अव्यवस्थित, वो क्या होगा, अव्यवस्थित सा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा चित्रित होता है। हम ही नहीं, अब तो प्रत्येक मनुष्य अपने आसपास एक आभा मंडल लेकर चलता है। हर जीव का, मैं तो कीड़ा मकोड़ा यहां से लेकर हर एक जीव का, मतलब उसका जहां आत्मा है वहां उसका आभा मंडल हो गई, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, चाहे कैसा है, जैसा भी है, उसकी फील्ड होगी। जहां पर वो मतलब है कि मैग्नेट है, मतलब अंदर जो आत्मा है उसके ईएमएफ के कारण एक फील्ड बनेगी। हम ही नहीं अपितु प्रत्येक मनुष्य अपने आसपास एक आभा मंडल लेकर चलता है, अर्थात व्यक्ति एक तरह का विद्युत वर्तुल से घिरा रहता है। आभा मंडल केवल मनुष्य का ही नहीं, पशुओं, पौधों, कृमियों के आसपास भी होता है। जिसके पास आभा मंडल है वह जीवित है, और जिसके पास आभा मंडल नहीं वो मृत है। आभा मंडल विस्तृत या न्यून हो सकता है, आभा मंडल हर व्यक्ति नहीं देख सकता, ये वही देख सकता है जिनकी दृष्टि गहरी व सूक्ष्म हो। वर्ष 1930 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने एक ऐसा रासायनिक प्रक्रिया निर्मित की जिससे कि हर व्यक्ति उस यंत्र के माध्यम से दूसरे का आभा मंडल देख सकता है। वो देख सकता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी आभा मंडल है। जैसे सभी का फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, आभा मंडल पर हमारे संबंध में सब कुछ अंकित होता है, जो हम भी नहीं जानते कि भविष्य में जो घटित होना होता है वह भी अंकित होता है। जैसे कहा जाता है कि संत भगवान समसरण में बैठे हों, तो जीव अगर उनके सामने जाता है तो उनके आभा मंडल में उसके 7 भव दिखाई देगा। उसको 3 पीछे के भूत के भव, 3 आगे के भविष्य के, और 1 वर्तमान। ये कहा जाता है कि ये 7 भव दिखाई तो दिखाई देता। प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी आभा मंडल है, जैसे सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। अब हमारे आभा मंडल जैसे अलग, सबका अलग अलग है, फिंगरप्रिंट्स हमारे अलग अलग है। ये आभा मंडल पर हमारे संबंध में सब कुछ अंकित होता है जो कि हम नहीं जानते, और विश्व में जो घटित होना होता है वह भी उस पर अंकित होता है, वो उस पर दिखाई देगा।
वो डॉक्टर- भवि को दिखाई देती है, कहते हैं भवि को, ऐसा भी है कुछ? हाँ, तो ये वो अब अभी उनके सामने जा ही नहीं सकता। हाँ, अब भवि अभी को नहीं। दिखाई देती है। हाँ, अब अभी नहीं जाएगा उनके, वो बहुत वहां जाना पड़ता है पास में, अब अभी जा ही नहीं पाए। वो तो उसका है, इतनी सीढ़ियां है, कुछ है वर्णन है कि समोसरण की इतनी सीढ़ियों के बाद अब अभी नहीं चढ़ पाता। डॉक्टर किरलियान की फोटोग्राफी ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे भाव बदलते ही हमारे आसपास का विद्युत मंडल बदलता है। ये सारे पॉइंट्स है समझने, ये सारे उसको लिंक कर रहे हैं। हमारे भाव बदलते ही हमारा आभा मंडल, मैंने कहा ना कि जब अच्छे भाव है तो व्यवस्थित है, और अगर भाव मेरे बदल गए तो अव्यवस्थित हो जाएगा। तो हमारा विद्युत मंडल जो है बदलता है, यहाँ तक कि हमारा फिजिकल चेहरा भी बदलता है। कुछ ऐसी बात सुन ले तो आप चेहरे से कोई क्या कैसी बात सुन, आपको पता चल जाएगा कि कोई बुरी बात सुन के आया, और एकदम प्रफुल्लित चेहरा होकर अगर फोन पे भी सुन रहा है तो आप लोग या कोई अच्छी बात सुन रहा है। तो ये अगर अगर आपकी ये बॉडी रिएक्ट कर रही है, उसको बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है कि अंदर के रसायन रिएक्ट कर रहे हैं। जब तू सुन रहा है उस टाइम तेरे जो है एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पर है, वहां पर है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें या वो कहते हैं ना, या फाइट या फ्लाइट। या तो सुनेगा ना तो एकदम फाइट करने पे आ जाएगा, कोई ऐसी बात सुनेगा, या उसका डर के मारे भागने को आ जाएगा, तो कहते हैं फाइट या फ्लाइट। तो वो आ जाएगा उसके अंदर, उसको बचाव के लिए उसका रंग पीला पड़ जाएगा या क्रोध से लाल हो जाएगा। सिर्फ सुनते सुनते ही चेंज आ रहा है। हमारे भाव बदलते ही हमारे आसपास का विद्युत मंडल बदलता है। मंगल भावना से उच्चारित महामंत्र आभा मंडल को बदलने की अमूल क्रिया। हमने ये कहा था ना दूसरा वाला कि आभा मंडल बदलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत मंडल बदलता है तो साथ में आभा मंडल बदलता है। इसका दूसरा पहलू भी है कि शुभ आभा मंडल के वातावरण में आने से भावों में परिवर्तन संभव है। आप संतों के पास जाते हो, उनके पास बैठते हो, तो क्या लाभ है? कोई कह देते हैं ना बच्चे कि यहाँ क्या मिला आपको, आकर मंगल पाठ सुन के चले गए, उनके पास 10 मिनट बैठे, पूरी उपासना की और चले गए, इससे आपको क्या लाभ हुआ? प्रेजेंट जनरेशन यही क्वेश्चन करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डालामस लैब में एक प्रयोग किया कि किसी सद्भावना वाले व्यक्ति के आभा मंडल के वलय में 10 मिनट उपरांत दूसरे व्यक्ति के व्हाइट सेल जो है ना, वो 1500 की संख्या बढ़ गई। पहले उसका व्हाइट ब्लड सेल चेक करे उसमें, और फिर उसको उस व्यक्ति के पास बैठने दिया जो सद्भावना वाला है, मंगल की भावना वाला है। 10 मिनट बैठने के बाद उसको फिर उठाया और फिर उसका ब्लड टेस्ट कर, तो उसमें देखा गया कि 1500 की संख्या बढ़ गई। 1500 की संख्या बढ़ना, और दुर्भावना वाले व्यक्ति के वलय में उस व्यक्ति को बिठाया, उसी व्यक्ति को बड़े समय बाद, तो वो 1600 ब्लड सेल कम हो। यानी उस व्यक्ति के पास बैठने से ही मेरे अंदर के व्हाइट सेल कम हो गए। इसका मेरी जो है ना प्रतिशोध शक्ति जो है, लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति, वो कम कम हो गई व्हाइट ब्लड सेल से। तो इसका मतलब यह है कि हम कैसी कंपनी रखते हैं, किस कंपनी में चलते, किस कंपनी में रहते अब उस संविदा में। और ये लोगों ने देखा है कि अकेले ध्यान करते हैं, अकेले समाई करते हैं, सामूहिक जब करते हैं उसमें सभी उस भावना से कर रहे हैं, तो वो उसमें परिवर्तन लाता है। साधना में भी देखा, ध्यान साधना में, घर में खुद ध्यान अकेले करो, ध्यान वो ग्रुप में जब करता है, सबकी ऊर्जा सम्मिलित होकर वहां एक ध्यान शिविर में अच्छा ध्यान लग जाता है। तो ये इसका मतलब है कि धन्ना गवालन के संगम पुत्र ने साधु को मांस खमन के पारने के लिए आधी थाली खीर बहराने का निर्णय किया, लेकिन उनके वलय के प्रभाव में सारी थाली की खीर बहराने, जब उनके पास जाकर उनके पात्रे में खीर डाल रहा है तो उनके वलय में आ गया। हाँ, और वो मांस खमन वाले साधु का जो और आभा मंडल है, आभा मंडल सोच के तो उठाया था कि आधी इनको डाल दूंगा और आधी मैं अपने लिए रख लूंगा। अब उनके वलय में गया, जाते ही अब आधी पूरी गई, आधी पूरी गई। वो जब टेढ़ी करी तो सारी बैगी नीचे चलेगी पात्र में। प्रभा में सारी थाली खीर में बहराने पर कोई खेद नहीं हुआ। उस समय जब डाल रहा है तब भी नहीं हुआ, मतलब उनके आभा मंडल में नहीं हुआ। जो खीर उसने कभी खाई भी नहीं थी, उसे लेश मात्र भी विचार नहीं आया, ना ही धन्ना गवालन को उसकी चर्चा की। ऐसे संत के आभा मंडल का प्रभाव कह सकते हैं कि उसमें इतना परिवर्तन कैसे आया। हाँ, वो सारे हैं, वो ऐसे की घटना तो कई है। रूस की एक महिला नेल्या माइखलोवा, हाँ, सिर्फ ध्यान करने से किसी भी वस्तु को गतिमान कर पाती, हाथ से नहीं, शरीर से नहीं, केवल अपने भावों की एकाग्रता द्वारा दूर रखी वस्तु 6 फुट दूर
रामदानी डाइनिंग टेबल के ऊपर उधर पड़ी चीज को पास खींच लेती थी और पास की वस्तु को 6 फुट दूर हटा सकती थी। घड़ी की सुइयां घुमाकर मन चाहे समय घड़ी में प्रदर्शित कर सकती। कितने घड़ी में बजा दूं, तो वो कहते थे 4 बजा दो, तो उसकी वो देखती थी और वो सुइयां घूमने करके हो जाती। टाइम, हाँ, हो गया टाइम। हाँ। जब, हाँ, तो फिर यही चीज। आपने गाड़ी आप कर दो। यहाँ आ जाता हूँ इसको, बस। हे वंदना गुरुदेव। हाँ जी, हे वंदना गुरुदेव। सुखदाता गुरुदेव। हाँ हे जी, वंदना गुरुदेव। मथेन वंदामी महाराज जी। मथेन वंदना महाराज जी। हाँ जी, मथेन वंदना महाराज जी। सुखदाता महाराज को। हाँ जी, हाँ जी, आनंद है। हाँ। नमो अरिहंताय नमो सिद्धानां अयरिहणं नमो वैष्ठयाय नमो लोके सर्वसावनं यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू केली अनतो धम्मो यतारि सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारी शरणं गौजामि अरिहंते शरणं गौजामि सिद्धे शरणं साहू शरणं गौजामि केवली पनतं धम्मो चार शरण मथेन वंदना महाराज जी। मथेन वंदामी महाराज जी। हाँ जी। अनंत अनंत कृपा। आज के तो कोई किसी को कोई डाउट